यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। गोपी परन धन मदन मनोहर गोपी परन धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना कालिया दमन विधाना। हरे कृष्णा। तो आज तक हमने सुना कि वत्सासुर का भगवान श्री कृष्ण ने वध कैसे किया, और आज हम सुनने जा रहे हैं कालिया दमन। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया, उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर का वध किया, और उसके पश्चात जब वो दोनों घर आए तो उनकी माताओं ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया, और स्वादिष्ट भोजन खिलाने के पश्चात उन्हें अपनी गोद में सुलाकर गीत गाए। कुछ समय के पश्चात ग्रीष्म ऋतु आ गया। जब ये ऋतु आई तब कृष्ण और बलराम अपनी गायों को चरा रहे थे। जब वे चरा रहे थे तब गर्मी होने के कारण गैया प्यासी थी, तो वह यमुना जी के तट पर जल पीने के लिए चली गई। जब उन्होंने जल पिया तो वे वहीं के वहीं मूर्छित हो गई। तभी ग्वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने भी जल पिया तो वो भी मूर्छित हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्हें देखकर सोचने लगे कि ये क्या हुआ। उन्हें तुरंत ही पता लग गया कि यह कालिया की वजह से है। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता लगा और उन्होंने ये देखा कि सभी मेरे मित्र और गैया मृत पड़े हैं, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक कृपा कटाक्ष किया और सभी के सभी जीवित हो गए, और सभी को यह मालूम चल गया कि यह भगवान श्री कृष्ण ही है, यानी जो उनका कन्हैया है उसी ने हमें जीवित किया है। तब भगवान श्री कृष्ण को कालिया पर अति क्रोध आया। उन्हें क्रोध इसलिए आया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन्हीं से रुष्ट होते हैं जब कोई भगवान को भगवान के भक्त से दूर करता है। तो चलिए आइए स्टोरी पर आते हैं। तो कालिया नाग को भगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह योजना बनाई क्या कि वह एक दिन अपने मित्रों के साथ खेलने जाएंगे और वहां जाकर एक गेम खेलेंगे जिससे कि वह यमुना नदी में कूद पाए। तो उनकी यह योजना सफल भी हुई। उन्होंने कहा कि मित्रों चलो आज यमुना तट पर खेलते हैं। सभी यमुना तट पर पहुंच गए। यमुना तट पर खेलते खेलते जब एक बॉल यानी कंदुका, उस समय कंदुका बोलते थे उसे बॉल को, तो जो वो कंदुका थी एक दूसरे के पास फेंक रहे थे, तब जब भगवान श्री कृष्ण के पास आई तो उन्होंने जानबूझकर वह बॉल यमुना नदी में फेंक दी। अब सभी के सभी भगवान श्री कृष्ण से क्रोधित हो गए कि तुमने कान्हा ये बॉल हमारी जल में फेंक दी, अब हमें तो बॉल चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं आपके लिए ये बॉल ले आता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और बिना सोचे समझे यमुना जी में कूद गए। जब सभी मित्रों ने यह देखा कि कान्हा तो सचमुच में यमुना में कूद गया जहां कालिया नाग रहता है, और कालिया के विष का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कोई पक्षी भी यदि ऊपर से उड़कर जाता है तो वह मर जाता है। आसपास के वृक्ष भी सूख चुके हैं, और एक बार तो हम भी सब मृत हो चुके थे, ये तो कन्हैया की कृपा से हम बच गए। मगर यह जब समाचार नंद बाबा और यशोदा मैया ने सुना तो वह अपने होश ही खो बैठे। तभी सब ब्रिजवासी और नंद बाबा और यशोदा मैया दौड़े दौड़े यमुना तट पर आ गए। यमुना तट पर दोनों ही रो रो कर बेहाल हो रहे थे, परंतु एक व्यक्ति था जो बिल्कुल निश्चिंत था। वह कौन था? वह था बलराम जी। हाँ, बलराम जी बहुत ही चिंता रहित थे, क्योंकि वह जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान है। वे ये जानते थे कि यह कन्हैया एक रोल, एक पार्ट अदा करने के लिए आए हैं।
तो या इसे तो ब्रह्मा जी भी डिस्क्राइब करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही है जो केवल ईश्वर हैं। इसी बात को लेकर बलराम जी निश्चिंत थे। वह देखने लगे कि कन्हैया तो एक साधारण से सांप से लड़ने के लिए गया है और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब नंद बाबा और ब्रजवासी जल में उतरने लगे तब बलराम जी ने उन्हें रोक लिया। और दूसरी ओर यमुना जी के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर कालिया की पूंछ पर प्रहार किया तो कालिया नाग को बहुत क्रोध आया और उसने भगवान श्री कृष्ण को अपनी पूंछ में लपेट लिया और कसता ही चला गया। 2 घंटे तक भगवान श्री कृष्ण कालिया का बंधन सहते रहे, परंतु फिर उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और जिससे कालिया नाग की पकड़ कमज़ोर हो गई। और समय न गंवाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के फनों पर प्रहार किया। भगवान श्री कृष्ण का प्रहार बहुत असहनीय था, परंतु कालिया फिर भी हार मान नहीं रहा था। कालिया को मन ही मन यह पता चल गया था कि भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं, परंतु वह हार नहीं मान रहा था। तभी कालिया की पत्नियों ने यह देखा कि भगवान श्री कृष्ण का प्रहार जो है कालिया के प्राण ही ले लेगा। तभी वह दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई और कहने लगी कि प्रभु, आप तो दयावान हैं, आप तो करुणामयी हैं, आप मित्र और शत्रु में कभी भी उनमें भेदभाव नहीं रखते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी। नाग पत्नियों ने अलग अलग तरह से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थनाएं करी और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। कालिया की पत्नियों की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को छोड़ दिया। कुछ समय के पश्चात जब कालिया नाग को होश आया तो वह कहने लगा कि भगवान, हे प्रभु, मैं एक सर्प होने के कारण मेरी प्रवृत्ति है कि मैं क्रोधित हो जाता हूँ और मैं यहाँ आपके ही गरुड़ महाराज की वजह से यहाँ छुपा हूँ, क्योंकि वह मेरे प्राण हर लेंगे, इसलिए मुझे कहीं छुपने की जगह चाहिए थी, इसलिए मैं आकर यमुना जल में छुप गया हूँ। तो मेरा विष जो है वो इतना जहरीला है कि वह सभी को प्रभावित करता है, परंतु मैं इसमें क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो तुम्हारे फन हैं, इनके ऊपर जब गरुड़ महाराज मेरे चरण चिन्ह देखेंगे तब वह आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब मैं आपको ये आदेश देता हूं कि तुम यहाँ से यमुना जी को छोड़कर आप सागर में जाकर अपना निवास स्थान बनाएं, ताकि यहाँ के लोग प्रभावित ना हो। तब कालिया ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी, उन्हें प्रणाम किया और तभी के तभी वह यमुना जल को छोड़कर चला गया। जैसे जैसे कालिया वहां से आगे बढ़ता गया, यमुना का जल स्वच्छ निर्मल जैसे कि पहले हुआ करता था वैसे ही हो गया। श्रीमद् भागवतम के अनुसार यदि कोई कालिया दमन की कथा को सुनता है तो उसके अंदर छिपा हुआ जो सर्पों वाला ईर्ष्यालु स्वभाव होता है, उससे कभी भी उसे घबराने की आवश्यकता नहीं। उसे भगवान साफ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसे अपनी शरण में लेते हैं। जब जमुना का जल स्वच्छ हो गया और भगवान श्री कृष्ण बाहर आ गए, तब माता यशोदा ने और ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गले लगा लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके प्राणाधार हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ऐसे लगा जैसे कि उनके प्राण वापस आ गए हों और सभी ने भगवान श्री कृष्ण को गले लगा लिया। तो देखा आपने भगवान श्री कृष्ण कैसे कैसे उद्धार करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली कथा में मिलते हैं। हरे कृष्णा।